कैसे हैं आप लोग। क्रिप्टोन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। ये है तो आज की जो हेडिंग है वो है हमारी प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसको जो शो किया जाता है उसको जेड इफेक्टिव करके शो किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो इफेक्टिव इंग्लिश के अंदर है, और आपको अगर हिंदी माध्यम के अंदर देखा जाए तो वो ऐसा लिख सकता है जेड प्रभावी। ठीक है, बट इन जनरल जो ये सिंबल होते हैं वो सिंबल सारे, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, वो आपको इंग्लिश में दिए जाते हैं। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपका जो आज का टॉपिक है वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी कि जेड इफेक्टिव। आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मैं बात कर दूँ कि जो चार्ज होता है नाभिक का वो बराबर होता है आपके जेड ई के बराबर। जहाँ जेड जो होता है आपका, उसको इंग्लिश में तो बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो जैसे मैं बात करता हूँ आपके लिए, हीलियम की बात करी मैंने, तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 2। ठीक है, वैसे ही अगर इसके चार्ज की बात की जाएंगे तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, इसका जो हीलियम है उसका चार्ज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2e। चार्ज मतलब इसका आवेश कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर कोई एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो उसके अंदर किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। अगर कोई एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से मतलब उनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, ऐसे कर करके जो होंगे वो क्या होंगे, आपके एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगे। एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो कुछ ऐसी नज़र आएगी आपको स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसे कई सारे इसके अंदर कोश होते हैं। कोश, तो ये n=1 कोश, n=2 कोश। ठीक है, तो जब हम इसको बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, तो यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन, इस एक इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई नहीं है। यानी कि ये जो आपका नाभिक है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स की वजह से, वो इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि आपका आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा यहाँ पर, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अभी आकर्षण बल पूरी तरीके से इस एक इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, लेकिन जब प्रभावी नाभिकीय आवेश निकाला जाता है, यहाँ हम इन जनरल बात करते हैं, तो सारे जितने भी आपके तत्व हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, वो आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते हैं, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तो नहीं होते हैं, वो होते हैं आपके एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाले। तो उसके अंदर क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी सारे इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो हम बात करेंगे बहु इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की, कि अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या। ठीक है, तो इसके लिए समझने के लिए आप क्या करो, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे एक ये नाभिक है आपका, और इसके चारों तरफ मैंने एक से ज़्यादा कोश बना देता हूँ। ठीक है, ये एक कोश, ये एक और कोश में बना देता हूँ, ये वो थोड़ा सा चिपक गया है, ये आप यही समझिएगा कि दूर है। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो पहला जो कोश है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और अगले कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब क्या होता है कि जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है मतलब कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, मतलब अगर इस कोश की मैं बात करता हूँ तो ये कौन सा कोश होगा, संयोजकता कोश। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, संयोजकता कोश बोलोगे। तो संयोजकता कोश के ऊपर ये आंतरिक जो कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या लगा रहे होंगे, इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगा रहे होंगे। तो इनसे कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और ये जो होगा, ये जो अंदर आपका नाभिक बैठा हुआ है, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा, आकर्षण बल। तो वो क्या लगाता है आपका, आकर्षण बल। तो होता क्या है कि इसका पहले जो एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन पर जो अपना पूरा का पूरा क्या लगा दे रहा था, ये चार्ज लगा दे रहा था, वैसे अब ये नहीं कर पाएगा, मतलब पूरी तरीके से इसके ऊपर चार्ज नहीं लगा पाएगा जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। और याद रखिएगा, किसी भी आकार का बढ़ना या घटना या किसी भी चीज़ की आप गुणधर्म के बारे में अगर आप बात करते हो, तो उसके लिए ये देखा जाता है कि जो संयुक्ता कोश है, जो आपकी बाह्यतम कोश है,
जो आपकी क्या है बाह्यतम कोश, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन कौन सी चीजें वर्क कर रही हैं। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है कि आकर्षण बल भी लग रहा है उसके ऊपर, प्रतिकर्षण बल भी लग रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन उसको आने नहीं देंगे, जो आंतरिक कोश के हैं, वो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। और ये जो होगा न्यूक्लियस, वो चाहेगा इसको इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी तरफ आकर्षण बल लगाकर। तो इस केस में क्या होता है कि जो इनका चार्ज होता है, जिसको हम बोलेंगे जेड से हम शो करना चाहें कि इनके जो टोटल प्रोटॉन होंगे वो जेड होंगे, जेड के बराबर, जो इनका परमाणु क्रमांक होता है उसके बराबर होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन होते हैं उनका जो चार्ज होता है पॉजिटिव, वो जो अट्रैक्शन लगा रहा होता है टोटल, उसमें से अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसको माइनस कर देते हैं, जिसको हम सिग्मा से शो करते हैं, अगर उसको माइनस कर देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका नाम हम लिख देंगे जेड इफेक्टिव, यानी कि प्रभावी नाव के आवेश। तो कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस तो अपने काम कर रहा था आकर्षण बल लगाकर, लेकिन आपके जो ये जो इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश के अंदर है उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाकर उसको आने नहीं दे रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, खींचतान होती है। तो इसी खींचतान को हम कैसे बताएंगे आपको, मतलब जेड इफेक्टिव क्या होता है आपको, पहले तो जेड इफेक्टिव की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ या परिभाषा अगर आपको बताना चाहूँ तो जेड इफेक्टिव की परिभाषा होगी आपकी, जेड इफेक्टिव की परिभाषा होती है वास्तविक नाभिकीय आवेश, वास्तविक नाभिकीय आवेश जो बाह्यतम कोश, या फिर क्या बोलेंगे उसको, संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉन महसूस करता है, उसे उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश के नाम से जाना जाता है। तो जेड इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड तो क्या है आपका परमाणु क्रमांक, जो परमाणु क्रमांक क्या था, जो प्रोटॉन उसके ऊपर आकर्षण बल लगा रहा था, और ये क्या है आपका परिरक्षण प्रभाव बोला जाता है। वैसे तो नाम से क्लियर है, परिरक्षण प्रभाव मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहे थे, अपना प्रतिकर्षण बल लगाकर उस इलेक्ट्रॉन को नहीं आने दे रहे थे, वो तो वो क्या कर रहे थे, उसके लिए परिरक्षण कर रहे थे, बचा रहे थे, उसको बचा रहे थे, मतलब अपने आप को बचा रहे थे एक तरीके से, उसको आने नहीं दे रहे थे अंदर की तरफ, एटम को बचा रहे थे। आप ऐसे बोलिए कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को आने ही नहीं दे रहे हैं, कोई अटैक करने आ रहा है मान लीजिए, तो उसको आने नहीं दे रहे, तो उसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव की अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो परीक्षण प्रभाव की परिभाषा क्या होगी, आंतरिक आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया बल, लगाया गया प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण लिख लीजिएगा, प्रतिकर्षण बल परिरक्षण प्रभाव के नाम से जाना जाता है, परिरक्षण प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इससे इफेक्ट क्या होता है जेड इफेक्टिव, देखिए जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा बढ़ता है इसका मतलब ये है कि जो आपका नाभिक है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर उतने ज़्यादा क्या लगा रहा है, आकर्षण बल। तो जितने ज़्यादा आकर्षण बल लगता है इलेक्ट्रॉन उतना ही खींच कर आएगा उसकी तरफ, उतना ही जितना खींचेगा उससे आपका जो आर है, जो उसका आकार है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको जेड इफेक्टिव के नाम से जाना जाता है, और जेड इफेक्टिव का जो इस्तेमाल होता है वो इस तरीके से किया जाता है, साइज यानी कि आकार वगैरह पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, एंड अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए था ये, तो अगर उनको अगर और वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। धन्यवाद।